माता की वंदे। इनकी आवाज नहीं आ रही भाई बच्चों की, दोबारा बोलोगे ना एक बार, इनसे ज्यादा आवाज आनी चाहिए। ये जो बच्चे हैं केवल ये बोलेंगे जहां भी बैठे, भारत माता की वंदे। यूं ही नहीं इस देश में, यूं ही नहीं इस देश में खुशियों के चमन खिलते हैं। जरा आंख खोल कर देख है विश्व, यहाँ दीप नहीं जीवन जलते हैं, जीवन जलते हैं। आदरणीय जवाहर जी आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग के मुख्य मार्ग प्रमुख और पूर्व में हिसार जिले के जिला कार्यवाह रहे श्रीमान पृथ्वी जी, एवं अपने इस खंड के आए हुए गांव से प्रिय कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता, विद्यार्थियों और प्रिय बालक, आज भारत के प्रत्येक बच्चे के लिए जिसने इस माटी पे जन्म लिया है, उसके अपने जन्म से बढ़कर यदि कोई प्रिय दिन है तो वो भारत की आजादी का है। दोनों प्रकार से है, हम बड़े सौभाग्यशाली पीढ़ी के कार्यकर्ता और नौजवान हैं जिन्होंने स्वतंत्र भारत के अंदर जन्म लिया और खुली हवा के अंदर सांस लिए। हम में से जवाहर जी बता सकते हैं, कोई एक दो कार्यकर्ता या एक दो बाबूजी बैठे हैं तो उनको ध्यान होगा 1947 से पूर्व का जो भारत था वो किस प्रकार का था और किस प्रकार से सामूहिकता में प्रत्येक देश के, यानी कि जो अपना पूर्व का भारत था जिसको हम अखंड भारत आज कहते हैं, जिसके साथ साथ हम वर्तमान में अगर हम बात करें, जिसके आज वर्तमान का बांग्लादेश, वर्तमान का पाकिस्तान, अरुणाचल प्रदेश, जिसको उस समय महाभारत काल में भी गंधार के नाम से जाना जाता था, श्रीलंका, भूटान, ये जो सारा क्षेत्र है ये कभी न कभी भारत का था और भारत का हिस्सा था। समय पर आक्रांताओं के कारण और अपने इस देश के ही, क्योंकि अपने ही देश के कहेंगे, कुछ जयचंदों के कारण समय समय पर इस देश का विभाजन हुआ। जिसको जैसी सुविधाएं लगी इस देश के वैसे टुकड़े करने का काम तथा कथित उस समय के लोगों ने किया, क्योंकि ये भारत माता है। जब हम भारत माता की जो बात करते हैं, इस धरती को हमने भारत माता के रूप में माना है। हम इसको पिता भी कह सकते थे, लेकिन अपने पूर्वजों ने इसको जो नाम दिया वो भारत माता का दिया। अपने इस देश की एक परंपरा और सुंदर विशेषता है, हमें पालने का काम करते हैं। जिसके ऊपर हमारा ऋण है उसको हम माँ के रूप में ही मानते हैं। और अपने यहाँ तो प्रथम गुरु और जो देवताओं से बढ़कर भी स्थान माना गया है तो माँ का माना गया है। इसलिए हर उस चीज को हमने, भारत की हर वस्तु को हमने माँ के रूप में माना। चाहे दूध देने का काम करने वाली गाय हो उसको हमने गाय माता माना। पवित्र नदी जो इस देश को हरा भरा करती है, पीने का पानी देती है, उसको गंगा माता माना। तुलसी का पौधा जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है उसको तुलसी माता माना। तो हर एक वस्तु, ये धरती हमें अन्न देती है, ये अपना लालन पालन करती है, इसलिए हमने इसको धरती माता भी माना। तो यानी कि हर वो चीज जो हमें पालने में सहयोगी है उस सारी चीजों को हमने माँ के रूप में माना। यानी कि जिस प्रकार माँ अपने बच्चों का लालन पालन करती है, ये धरती माता उस प्रकार से हमारा ख्याल रखते हुए अपना लालन पालन करती है। और ये भारत की विशेषता है, ये भारत के लोगों की विशेषता है कि इस धरती को माँ के रूप में माना। लेकिन हमने कभी सुना नहीं होगा कि कोई देश कहता अफगानिस्तान माता, चीन माता, अमेरिका माता, किसी ने सुना है क्या? देश वो भी है, उस देश के रहने वाले लोग उस देश के प्रति समर्पित होंगे, इसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन उस देश को वो एक देश मानते हैं, केवल इतने तक सीमित है। और भारत की विशेषता ये है कि भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस धरती को माता के रूप में मानता है। और कहते भी माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, ये धरती हमारी माँ है और हम इसके पुत्र हैं, ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है।
तो इस प्रकार का जो भाव है ये भारत के लोगों का है। लेकिन हम जिसको माता के रूप में मानते हैं, एक दुर्भाग्य अपने सामने ये आता है कि जिसको हम माता मानते हैं, हम सब मंदिरों में अपने घरों में देवताओं का चित्र रखते हैं। अपने बुजुर्ग भी यहाँ बैठे हैं तो उनको ध्यान भी होगा, वो हमें समय समय पर करवाते भी हैं। यदि घर में कोई चित्र रखा है मंदिर के अंदर और उसका कोई कोना फट जाता है, या कोई चित्र है पत्थर का बना है, कोई मूर्ति बनी है किसी देवता की, और उसमें यदि थोड़ा सा भी कट लग जाता है तो अपने यहाँ बुजुर्ग कहते हैं कि ये खंडित हो गई है, इसलिए खंडित मूर्ति की पूजा अपने यहाँ नहीं होती। ऐसा हिंदू समाज की परंपरा है। लेकिन एक दुर्भाग्य और भी है कि जब हम खंडित चीज की पूजा नहीं करते तो भारत के कितने टुकड़े हुए, जो भारत माता का जो चित्र हम देखते हैं, जो हमारे सामने अखंड भारत है, इसको देखते हैं तो इसके कितने टुकड़े हुए। जब हम घर के मंदिरों में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं कर सकते तो इस मूर्ति की पूजा कैसे करते हैं जिसको हम भारत माता के रूप में मानते हैं। तो इसलिए हम सब पीढ़ी के सामने की चैलेंज बनता है कि ये जो खंडित भारत है, जिसको हमने संकल्प दिवस के रूप में आज मनाया है, आज पूरा देश आजादी का उत्सव मना रहा है, लेकिन इजराइल का नाम हम सबने सुना होगा। इजराइल एक इस दुनिया के अंदर एक कोने पे टापू पे बसने वाला देश है, और वहां की विशेषता यह है कि वहां के जो चारों तरफ के जो लोग हैं, चारों तरफ के जो देश है वो मुस्लिम देश है। लेकिन इजराइल एक ऐसा देश है जो दुनिया के अंदर मुस्लिम देशों के बीच में डंके की चोट पर जीवित है। और देशभक्ति का दुनिया के अंदर सबसे बड़ा उदाहरण कहीं मिलता है तो वो इजराइल में मिलता है। वहां की विशेषता क्यों है? क्योंकि जब इजराइल अपने बाद आजाद हुआ, भारत 1947 में आजाद हुआ, इजराइल उसके भी बाद हुआ, लेकिन वहां के लोगों की विशेषता क्या है? वहां पे जन्म लेने वाला बच्चा इस अपने देश के लिए जीता है, अपने देश के लिए मरता है। वो कोई भी काम करता है तो वो देश को ध्यान में रख के करता है, राष्ट्र को ध्यान में रख के करता है। इसलिए आज इजराइल दुनिया के श्रेष्ठ देशों में से एक है, और जो डंके की चोट पे बैठा है। तो उसकी कारण क्या है? वो 5000 वर्षों तक लगभग गुलाम रहा, और गुलाम केवल ऐसे नहीं रहा जैसे भारत रहा। वहां के लोग उजड़ कर अलग अलग स्थानों पर चले गए, कोई बांग्लादेश भारत में आ गया, कोई कहीं पर आ गया, ऐसे अन्य अन्य स्थानों पर गए। वो साल भर में जैसे अपने यहाँ हम उत्सव मनाते हैं, दीपावली और इस प्रकार का उत्सव मनाते हैं, वहां जब वो अपना एक उत्सव मनाते थे, उस समय एक दूसरे को जब वो चिट्ठी लिखते थे और कहते थे अगले वर्ष यरूशलेम में मिलेंगे। इजराइल का जो पुराना नाम है वो यरूशलेम है, और सारी सुख दुख की बातें कर कर अंत में जैसे हम भारत माता की जय लिखते हैं, और उस चिट्ठी में पहले लिखते थे कि अगले बार कब मिलना होगा, ऐसा पुराने लोग एक दूसरे को जो तार लिखते थे ऐसा लिखते थे। तो वो भी ऐसा जब तार लिखते थे, चिट्ठी लिखते थे, वो कहते थे कि अगले वर्ष यरूशलेम में। तो ये जो अगले वर्ष यरूशलेम का जो संकल्प उन्होंने लिया था, उसी का परिणाम हुआ 5000 वर्षों के बाद वो जब मिले, आज दुनिया के अंदर डंके की चोट पे है। तो कहने का भाव है कि भारत आज स्वतंत्र है, भारत विकसित देश की ओर अग्रसर है, भारत आज दुनिया के अंदर एक धाक बनाए हुए है, कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन हम उसके साथ साथ हमारे सामने जो चैलेंज है, हमारे सामने जो हमने संकल्प, जैसे आज का नाम लिया अखंड भारत संकल्प दिवस। संकल्प ही क्यों कहा? हम सब हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, हम सबको ध्यान में है कि अपने घर के अंदर जो पूजा होती है उस पूजा का कोई महत्व उतना नहीं होता जितना उस पूजा से वहां के अपने पुरोहित, अपने पंडित जी अपने को एक संकल्प कराते हैं। तब तक संकल्प नहीं होता, तब तक पूजा प्रारंभ अपने समाज में, अपने हिंदू धर्म में नहीं होती। इसलिए हम कोई भी नए कार्य करते हैं तो पंडित जी हमको संकल्प कराते हैं, और उस संकल्प में भी बोलते हैं जम्बू द्वीपे भारत खंडे हरियाणा प्रांते हिसार जिले अमुक नामे अनुक ग्रामे अमुक गोत्रे, इस प्रकार का एक नाम लेकर पंडित जी हमको संकल्प कराते हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते जम्बू द्वीप कहाँ के है, जम्बू द्वीप कब की बात है, आज की बात नहीं है। भारत खंडे, केवल भारत नहीं, जम्बू द्वीप कहां से है, कहां से आर्यवर्ते, यानी कि जो लोग इस देश के अंदर एक नैरेटिव सेट करने का काम किया, हम सबको एक बरगलाने का काम किया कि हम सब आर्य है और आर्य बाहर से आए हैं। तो ऐसा नैरेटिव अपनी शिक्षा नीति के अंदर भारत में पढ़ाया गया।
तो वो जो संकल्प है, उस संकल्प को जब हम याद करते हैं तो ध्यान में आता है कि जिस प्रकार यरूशलेम इजराइल 5000 वर्षों के बाद आज एक दुनिया में डंके की चोट पर बस रहा है, वैसा ही अपना ये जो भारत है, इस भारत में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, हर वर्ष एक संकल्प, अखंड भारत संकल्प दिवस का हम सब हर वर्ष एक कार्यक्रम ऐसा करते हैं कि हम सब उत्साहित हैं, हम खुश हैं कि अपना देश आजाद हुआ, 78वीं आजादी का स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। उसके साथ साथ एक दुख की बात को भी हम याद करते हैं कि श्री भारत माता हम सबको हर वर्ष करवा के कहती है कि मेरे जो भाग, मेरे शरीर के जो टुकड़े हुए हैं वो मेरे साथ कब जुड़ेंगे, ऐसा भी प्रश्न भारत माता हम सबसे पूछती है। तो इसलिए एक संकल्प में रूप में हम एक संकल्प लेते हैं, इसलिए आज के कार्यक्रम का नाम भी अखंड भारत संकल्प दिवस रखा गया। नहीं तो जब तक इन चीजों को याद नहीं करेंगे तो पुरानी चीजों को कोई ध्यान में नहीं रखता। अभी जब हम आ रहे थे तो हम सब ने भगत सिंह का नाम लिया, तो भगत सिंह का ही क्यों लिया? जो व्यक्ति, जो बालक भगत सिंह का नाम ले रहा है, यदि उनसे पूछे उनके दादा का नाम, परदादा का नाम, शायद उनको ध्यान में नहीं होगा, लेकिन भगत सिंह का नाम ध्यान में है। उसके पीछे का कारण क्या है कि भगत सिंह ने हम सब के लिए जो कुर्बानी दी, इस देश को आजाद कराने के लिए जो कुर्बानी दी और नौजवानों के लिए तो प्रेरणा देने का काम किया। भगत सिंह ने आजादी नहीं देखी, वो भी चाहते तो शादी कर सकते थे, ठीक ठाक घर में, संपन्न घर में उनका जन्म था, लेकिन फिर भी और चाहते तो उस फांसी के फंदे को तोड़कर, उस जेल को तोड़ने के लिए अनेकों उनके पास ऑप्शन आए कि वो जेल से भाग जाए, लेकिन जेल से भागने का काम नहीं किया। इस देश के युवाओं के लिए प्रेरणा देने का काम किया कि प्रेरणा क्या मिली कि वो फांसी के तख्ते पर चढ़े और इस देश के अंदर एक आजादी की लहर। भगत सिंह ने आजादी में सांस नहीं लिया, लेकिन आज हजारों लाखों युवाओं के सामने, करोड़ों हम सब युवाओं के सामने एक प्रेरणा के रूप में स्तोत्र बने। आज भगत सिंह का नाम हम सब लेते हैं। तो ऐसे अनेकों ऐसे लोग हैं जिन्होंने आजादी के अंदर अपना योगदान दिया, जिसका नाम भी नहीं आता, जिसको हम बोलते भी नहीं, ऐसे भी अनेकों लोग हैं। ऐसे जो लोग हैं उन्होंने इस देश को आजाद करने के लिए अपने आप को बलिदान किया, अपने आप को शहादत दी। लेकिन उसके साथ आज वर्तमान में भारत की जो स्थिति है, उस भारत की स्थिति को ध्यान करते हुए आज भारत दुनिया में डंके की चोट पर सिरमौर है। दुनिया के किसी देश में ताकत नहीं है कि वो भारत के ऊपर हमला करे। दुनिया में किसी देश में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारत से कोई बात करे। आज भारत के लोग दुनिया में जिस भी देश में जाते हैं वो घरों से सीना तान के जाते हैं। तो इतना सम्मान आज भारत के लोगों का दुनिया में है। तो उसके बाद भी फिर आवश्यकता किस प्रकार की है? तो आवश्यकता है इस देश के लिए जीने की, इस देश के लिए जीने वाले की आवश्यकता है। मरने वाले इस देश की सीमाओं पर बैठे हैं।